ओए होए 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 होए। एक हवलदार साइकिल चोरी करने के जुर्म में पकड़ा गया और अरे मैं उसकी न्यूज सुन लूं कि थारी चुस्कियां सुनती रहूं, और तू ना न्यूज पढ़ने की घूस लेगा के। पढ़ता हूँ जी। आगे लिखा है जी, एक लड़की के पिता की दहेज ना देने की वजह से लड़के वाले बारात वापस ले गए जी। अरे क्या बात कर रहा है? इस देश का हो क्या रहा है भाई? यो तो घड़ी ना इंसाफी हो रही है। अरे काय की ना इंसाफी मैडम, लड़के वाले का सोचिए, दहेज आने वाला था, क्या क्या प्लान बनाए होंगे, दहेज आएगा तो ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, सब फ्लॉप। नहीं, इसीलिए तो मैं कहती हूँ मेरी ज्यादा से ज्यादा कमाई करवाओ और मेरे दहेज का इंतजाम करवाओ, मेरी शादी करवाओ। ना हमारी शादी तो होना रही है, थारी शादी पहले करा दूं मैं। अरे थारे दूध के दांत टूट गए हैं के? अपनी उम्र के बच्चों के साथ जाके स्कीपिंग कर, निकल यहाँ से। करती। अरे टसवे बाद में भालियो, पहले न्यूज पढ़ ले। और मैडम जी आगे लिखा जी, लड़की के पिता ने जी लड़के के बाप के पैरों में अपनी पगड़ी रख दी जी। अरे बस कर। अरे ये जो दहेज की बात है ना, यो सुन के हमारा खून खौल उठता है ना, हमारा मन करता है कि मैं आग लगा दूं। एक्सक्यूज मी मैडम। घबराइए मत बापू, हम बात कर रहे हैं। अरे एक मिनट मैडम, यो के रेल लगा रखी है ना, तुम कौन और यो कौन है ना? सलमा आगा, इसके दिल के अरमा सो में कैसे बह गए? मैडम हमारा नाम सौभाग्यवती शर्मा है और ये हमारे बापू है किस्मती लाल शर्मा। तू टीवी में काम करे है के? नहीं मैडम, लेकिन ऑफर बहुत से आए हैं। अरे तो यो फैंसी ड्रेस पहन के मोहल्ले में क्यों घूम रही है? मैडम हम सीधे हमारे शादी के मंडप से यहाँ आ रहे हैं आपके पास एफआईआर लिखाने। किसके खिलाफ? उसके खिलाफ जो हमारा पति होते होते रह गया, उसके खिलाफ जो हमारी सास होते होते रह गई। लगता है तुम्हारी शादी भी होते होते रह गई। हाँ चाचा जी। चाचा जी इसलिए कहता हूँ बीच में मत बोला कर, आप कंटिन्यू कीजिए, क्या हुआ था? अंकल मंडप सजा था, बाजा बजा था, डोली तैयार थी, घोड़ी बेकरार थी, हमारी शादी के फेरे होने ही वाले थे, तभी लड़के की माँ ने दहेज की इतनी तगड़ी रकम मांगी कि हमारे बापू की पगड़ी भी काम नहीं आई। घबराइए मत बाप, हम बात कर रहे हैं ना। मैडम दहेज की इस मांग की वजह से हमारी मांग सुनी रह गई और सौभाग्यवती शर्मा किस्मतीलाल शर्मा की बेटी बिन ब्याही माँ बन गई, दुल्हन बन गई। बापू हम बात कर रहे हैं ना। मैडम हम चाहते हैं कि आप उन दहेज के भेड़ियों को पकड़कर गिरफ्तार कर ले और जेल में बंद कर दे। बस बेटा तू टेंशन ना ले, उन लालची भेड़ियों की रेल जो है ना मैं लगाऊंगी मैं। हाँ भाई बालको, धर के लाओ उन लालच के पुतलों ने। ए मोटा हवलदार जल्दी निकल। आई हैव अ नेम। मैडम जी ये है दहेज के भूखे लालची सामान को चाटने वाली दीमक। ज्यादा इमोशनल होने की कोई जरूरत ना है, जाके वो बाप बेटी ने धर के ला। चल चल निकल। वैसे कोई हमें भी बताएगा कि हमें यहाँ क्यों लाया गया है? हाँ भाई आंटी थोड़ी ठांड रख लो, आपके उन रिश्तेदारों ने तो आन दो। घबराओ मत बापू, हम बात कर रहे हैं। आजा भाई बेटी, यो बता कि इन्हें देख के पहचान, इन्होंने ही थारी जिंदगी की बैंड बजाई है। हाँ मैडम ये वही है। इनसे हमने कहा आओ मांग भरो सजना, तो इन्होंने हमसे दहेज की मांग करनी शुरू कर दी। क्यों भाई, दहेज की एटीएम मशीन यो तो छोरी बोल रही है ना, सही बोल रही है? मम्मी डोंट वरी बेटा, मैं इनको सब समझा दूंगी। देखो जी, हमने ना तो कोई दहेज की मांग की है और ना ही शादी तोड़ी है। बोला हम क्यों करेंगे ऐसा? है हम तो बहुत इज्जतदार घराने के लोग हैं। हाँ हमारे पास बहुत पैसे है ना मम्मी? हाँ बेटा। हाँ तो इसका मतलब यो है कि यो जो छोरी है यो झूठ बोल रही है। मम्मी डोंट वरी बेटा, मैं सब समझा दूंगी। देखो मैडम जी, ये तो अक्सर ही होता है कि जब किसी लड़की की डोर किसी और पतंग के साथ जुड़ी होती है ना, तो वो रिश्ता तोड़ने के लिए ऐसे नाटक करती रहती है ना जी, है ना? मुझे तो पूरा शक है, शक क्या जी, यकीन है कि इसका लफा जफा चल रहा है कहीं पे। हाँ बेटा गुलगुले, यो बाप बेटी ने अंदर धर ले। चलो चलो, अरे ड्रामा बंद कर यार। बाबू लो जी, हम तो बेकार में ही बदनाम हो गए। मैडम जी छोड़ना ना इन दोनों को बिल्कुल भी।
अब मेरे बेटे से शादी कौन करेगा? ओह आंटी, टेंशन लेने की कोई जरूरत ना है। देखिए भाई, आप हमारे इलाके में आ गए तो हमारे मेहमान हो गए, और आपका जो ये सुंदर सा लाल है ना, इसकी शादी की फुल गारंटी मैं लेती हूँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इब तो अगर यो शादी ना भी करना चाहेगा ना तो भी शादी करा के ही रहूंगी, क्योंकि यो केस ये हमारे थाने में आ गया है। इब आप निकलो, कल आना, डोंट वरी, नो टेंशन, नाइस मीटिंग। आप जैसा कहेंगे हम तो वैसे ही करेंगे जी, लेकिन इन दोनों को छोड़ना मत जी। उसकी आप टेंशन कोई ना लो आंटी, गुनेगार चंद्रमुखी चौटाला से बच ना पाएगा। मेरे नचदी दे खुल गए वाल, भाभी मेरी गुत्तकार। कुछ ना कुछ तो करना ही है बेटा। किसका मैडम, बाप बेटी का या माँ बेटे का? अरे वो सब जान दे, पहले तू अच्छा सा एक आइडिया पेश कर मुझे। मैडम प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही पारिवारिक केस है ना, और आपके आइडिया तो एकदम एडल्ट होते हैं, तो इसके लिए भी कोई आइडिया आ नहीं रहा। भाई मन नहीं, ये लग रहा है कि इस थाने को जो है ना, ये थारी कोई जरूरत ना है, तू रिटायरमेंट ले ले। बावड़ी पूछ। देखो बालको, अंदर की बात तो यो है कि जो असली गुनेगार है ना, वो बेटा और उसकी माँ है। अरे वो बाप बेटी तो बेकसूर हो रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा भाई। लेकिन मैडम जी करेंगे क्या? बालको, इस केस को जो है ना, हम थोड़े डिफरेंट स्टाइल में सॉल्व करेंगे। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ जी जी, आधा अभी समझ गए हैं, आधा माँ बेटे के आने के बाद समझ जाएंगे। भाई क्या हो रहा है यहाँ पे ये सब, और कौन किसको क्या समझा रहा है? अरे तू रहने दे, थारे बस की ना है ना। जो तू इतना समझदार होता ना, तो ये तो 8-10 बच्चे हो गए होते हमारे। देखिए मिस अश्लील चौटाला, ऐसी बातें सुनना भी मेरे लिए बिल्कुल पाप है। ओए होए मक्खन सिंह, तू ही तो हमारे होने वाले बच्चों का बाप है। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या हुआ उसका? थारे लिए मैंने जो है एक बहुत ही बेहतरीन प्यारी सी सुंदर सी लड़की का इंतजाम कर दिया है। वो जो है हमारी जुड़वा बहन सूरजमुखी चौटाला है। मम्मी, डोंट वरी बेटा, मैं सब कुछ समझा दूंगी। देखिए मैडम, वो अरे आंटी ना, आप टेंशन कोई ना लो ना, मैं समझ गई हूँ आप क्या सोच रही हो। देखो भाई, हमारी जो बहन है ना सिर्फ देखने में हमारी जैसी है कतई अपोजिट ना। वो बिल्कुल ही भोली सहमी हुई चुपचाप सी है ना, इतनी भोली है कि हमारे डैडी को तो उसकी इतनी चिंता होगी कि इसकी शादी होगी भी कि ना होगी। तो हमारे डैडी ने क्या करा, उसके नाम की 50 लाख की एफडी करा दी। 50 लाख? यार ये हद होती है, आपने बताया क्यों नहीं कि आपकी बहन है? मैं कैश सॉल्व कर लूं ना, कर लूं मैं कैश सॉल्व। करिए ना, करिए ना। और तू बता दे जल्दी से, तन्ने रिश्ता मंजूर है कि नहीं? तो और भी घने सारे खड़े हो रहे लाइन में। हाँ 50 लाख मंजूर। माने मेरे पास बहुत पैसा है, मंजूर है मुझे। अरे वेरी गुड। के ना, मैं अभी जो है अपने गांव की टिकट कटा देती हूँ ना, मैं गांव चली जाती हूँ, अपनी बहन ने शहर भेज देती हूँ। अरे हमारी मम्मी जो है, उनकी तबीयत खराब हो रही है, कोई उनके पास भी तो बैठेगा कि ना। तो भाई बालको ना, इब तो शादी की जो सारी जिम्मेदारी हो रही है ना, तुम सबकी हो रही है। शादी ठीक से करा देना। इब तो कल आएगी प्यारी सी भोली भाली गौ सी हमारी बहन सूरजमुखी चौटाला। एक्सक्यूज मी, मे आई हेल्प यू? अब तो जी आप जी वो मैं मेरी जीजी चंद्रमुखी की बहन सूरजमुखी हूँ जी। स्वागत जी, स्वागत। पैरी पहनना जी, पैरी पहनना। मैं हूँ जी आपकी बहन का खास सेवक गोपीनाथ गंडोत्रा। और मैं मैडम का आइडिया सप्लायर मुलायम सिंह द गुलगुलाए। हाँ जी, जीजी ने बताया था जी। नहीं, मैडम की बहन आई है, कोई ठंडा गरम तो लाओ। हेलो, मैं हूँ कोकिला, हाथ तो मिलाओ। अब यहाँ ये जो संगत है हमारे बीच, बहुत ही छोटे लोगों की संगत है, तो अगर हम ज्यादा वक्त यहाँ बर्बाद करेंगे, हमारी भी सोच कुछ ज्यादा ही छोटी हो जाएगी। वैसे आपकी जीजी ने आपको बताया था कि हम घने हैंडसम आदमी है। और एक और चीज, वो कुछ 50 लाख की बात हो रही थी, मतलब ये सर को क्या हो जाता है? I don't know bloody क्या? nonsense। क्या है? इंग्लिश। जीजा जी, आइए। जीजा जी, क्या लेंगे, ठंडा गरम? मम्मी कुछ भी चलेगा। अब वैसे वो है कहाँ, वो हमारी होने वाली बहू आ गई है कि नहीं? अरे आ गई आंटी जी, आ गई है। अभी बुलाता हूँ। दीदी, जीजा जी आए हैं। दीदी जल्दी बाहर आइए,
जीजा जी आपसे मिलने के लिए मरे जा रहे हैं। मम्मी क्या बकवास लगा रखी है तू? बनाती है क्या तू? अरे मैंने तो अपनी बीवी को बुलाया था, होने वाले साले को नहीं। अबे चुप। सर तो क्या कह रहे हैं सर? सर ये मैडम के होने वाले जीजा जी तो हमारे भी जीजा जी हुए ना। होने वाले मतलब हुए नहीं, समझे? हाँ जी, जीजी ने बताया था। मम्मी सूरजमुखी मम्मी है, मम्मी सूरजमुखी। चिंटू बेटे काम करो ना, तो तुम दोनों जाओ बाहर घूम कर आओ, हैं? इसे शहर दिखा के लाओ। अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें गाड़ी में घुमाता हूँ। खबरदार, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? जब किसी को शहर की सैर कराते हैं ना, तो उन्हें गाड़ी में थोड़ी कराते हैं, उन्हें एक्चुअल में मोटरसाइकिल पे सैर कराते हैं, ताकि खुले आसमां का लुत्फ उठाया जा सके। और देखिए हमारी जो मोटरसाइकिल है ना, बहुत पुरानी है, इसलिए उसका सस्पेंशन जो है बिल्कुल बेकार है। तो जब भी सड़कों पे गड्ढे आए ना, आप हमको कस के पकड़ लेना, ठीक है जी? ओए टॉमी वॉमी, जाके मेरी मोटरसाइकिल साफ करो। Hey, the name's Gulgulay. सॉरी ब्रदर। Oh, your brother, yeah, man. Respect, man. Take care, yeah. अच्छा आंटी, साइड साइड, अरे अबे, आप आइए ना, आप आइए ना। मम्मी चिंटू कुछ कर ले, वरना 50 लाख रुपए हाथ से निकल जाएंगे। बिल्कुल चिंता मत करो मम्मी, अब ये सूरजमुखी है ना, इस चिंटू के इशारे पर नाचेगी। तो कैसा रहा आपके शहर का सफर? आप तो बहुत मजेदार आदमी हैं, एकदम दिलचस्प, जैसा जीजी ने बताया था। भाई बुरा ना मानिए, लेकिन आपकी जो जीजी है ना, एक नंबर की फसाद की जड़ है। भाई सुबह से शाम हो गई, आप जीजी जीजी करके आपने हमारे दिमाग दर्द कर दिए। ये बताइए कि आप हमारे बारे में क्या सोचती हैं? वही जैसा जीजी सोचती। हाँ, मतलब ग्रीन सिग्नल। आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं? कांटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी है मुझे तुमसे एक दिल की बात। लो आज मैं तुम्हें कहता हूँ, आई लव यू। क्या? जी हाँ, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी जोरू बनाना चाहता हूँ, और यहाँ से जाकर दूर एक पोल्ट्री फार्म खोलना चाहता हूँ। लेकिन जीजी ने तो कहा था। अरे भाड़ में जाए तुम्हारी जीजी। लेकिन एक चीज आपसे हमसे कंफर्म करनी थी, वो तो 50 लाख का एफडी है, वो है तो है ना आपके पास? मतलब आपके पिताश्री ने बहुत ही अच्छा बात किया कि उन्होंने 50 लाख का एफडी बना दिया। अब इतनी दूर हम उनको कष्ट भी नहीं करना चाहते हैं कि वो आके यहाँ पे शादी में शामिल हो, तो उनका ये 50 लाख का जो एफडी है, हम उसे आशीर्वाद मानकर ले लेंगे, है ना आपके पास? जीजी ने कहा था जब दुविधा की घड़ी आ जाए ना, तो सोच विचार कर लेना चाहिए। हम सोच विचार करके ही फैसला लेंगे। हाँ सही, सोचिए सोचिए, हाँ कहिएगा। लेकिन मम्मी है, अरे सूरजमुखी है। जल्दी आओ ना। अरे सूरजमुखी तुम, मैं ना तुम्हारी राह देख रहा था। क्यों? चलो नाचते हैं गाते हैं। क्यों? क्यों क्या? अरे साथ में इकट्ठे नाचने से लाइफ में ट्यूनिंग पैदा होती है ना। क्यों? ओए मेंढक, तूने इन्हें क्या उमराव जान समझ रखा है क्या? नहीं, सिर्फ मेरी जान समझ के रखा है। चलो नाचते हैं गाते हैं और दुनिया को जलाते हैं। बिल्कुल नहीं बसंती। हैं? मेरा मतलब है सूरजमुखी, तुम इस मोटे आदमी के साथ बिल्कुल नहीं नाचोगी। क्यों? हम तो अपने गांव की हर नौटंकी में नाचते हैं। जीजी ने नहीं बताया। अरे भाड़ में गई तुम और तुम्हारी जीजी। चलो नाचे। नाराज हो गए क्या? नहीं नहीं, हम तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं ना। जाइए और जाके उस सांड के साथ नाचिए। हमने तो वो सब इसलिए किया क्योंकि हम देखना चाहते थे कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। सच? हाँ, आप हमें अपने प्यार की कोई निशानी नहीं देंगे? अरे निशानी क्या, हम तो आपको पूरा निशान देंगे। अबे तू क्या कर रहा है? आप क्या कर रहे हैं सर? सर आप क्या कर रहे थे? निशान दूंगा। एक मिनट, गुलगुले इधर आओ। फिर से? गुलगुले, इस हादसे की खबर किसी को कानों कान नहीं लगनी चाहिए, समझे? सर ये तो मैं खुद भी भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ सर। ठीक है सर, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको ये बताने आया था कि वहाँ शादी की डेट फिक्स हो गई है। कब की है? कल सुबह सूरज उगते ही सूरजमुखी की शादी हो जाएगी। हैप्पी।
मम्मी क्या है? मम्मी जल्दी से सूरजमुखी को बुलाओ ना। अरे शादी का मुहूर्त भीतर जा रहा है। अरे तैयार हो रही, आ जाएगी। मम्मी जल्दी बुलाओ ना। जाती हूँ। मम्मी जल्दी बुलाओ मम्मी। अबे ओए पंडित, अपनी सामग्री क्या फुला दे। और तू शादी करेगा? उठ उठ उठ। मुंह देखा अपना, साले गेंडे, शादी करने आ गया तू? मम्मी ये बंदूक देखा है तू? इसके अंदर 6 की 6 गोलियां मैं तेरे पेट के अंदर दाग दूंगा अगर तूने मेरी सूरजमुखी की ओर आंख उठाकर भी देखा। मम्मी अबे तेरी मम्मी गई तेल लेने। एक बात तू ध्यान से याद रख ले, सूरजमुखी सिर्फ मेरी है, मेरी है, सिर्फ मेरी। ये मैं हूँ। चलो अब खुलकर सामने आ गए तो मैं एक बात बता दूं, मुझे लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लड़की तुम रखो, माल मुझे दे दो। क्या मतलब? मतलब ये है कि मुझे तो 50 लाख की एफडी में इंटरेस्ट है। हाँ, मैं और मेरी मम्मी तो है ना दहेज स्पेशलिस्ट है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर कन्या को कुंवारी छोड़ दिया है। हम लोग तो माल लेके चंपत हो जाते हैं। हाँ परीब चंपत ना हो पाएगा, बड़ी पूछ। आजा भाई दहेज आंटी। मम्मी सूरजमुखी। सूरजमुखी ना, थारी माँ चंद्रमुखी चौटाला। अरे दहेज के दरिंदे, थारा जो यो खेल है ना ये खत्म हो गया, समझा? मम्मी शट अप, मैं समझा लूंगी सबको। अब वैसे आपके पास क्या सबूत है हमारे खिलाफ के हम लोग दहेज लेते हैं? अरे आंटी तुम टेंशन ना लो, थारे लिए जो सबूत है ना वो भी पेश कर देते हैं। बेटा गुलगुले, सबूत यहाँ है। तुम्हारा इकबाल जुर्म इसमें रिकॉर्ड हो चुका है। वैसे सर आपकी भी कुछ उल्टी सीधी बातें इसमें रिकॉर्ड हो गई है, पर आप घबराइए मत सर, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। हाँ गुड गुड, थैंक यू। ईब मिल गया सबूत आंटी, ना और कुछ खातिरदारी करूं आपकी। भाई दहेज तो बहुत ले लिया, ईब अंदर जाओ, तन्ने सती मैं करूंगी। लेके जाओ ससुरों ने। मम्मी मम्मी रिटर्न। हाँ भाई सौभाग्य लक्ष्मी आजा। बेटा थारी तो जितनी तारीफ की जाए ना उतनी ही कम हो रही है। अरे थारी एक आवाज की वजह से यो दहेज के लालची पकड़े गए साले। ईब तो जो है मन नहीं ना बल्कि पूरे देश को थारे ऊपर नाज होगा। और भाई आप सब, मैं देश की सारी नारियों को यो संदेश देना चाह रही हूँ कि अगर आपके साथ कोई भी नाइंसाफी, अत्याचार या शोषण हो तो चुप कोई ना बैठो भाई, जागो और हमारे से बात करो, चंद्रमुखी से बात करो, हमारे पास आओ। बेटी अब शायद ही तुम्हें कोई लड़का मिले। बापू ओहो सलमा आगा निराशावादी अंकल, न तू चुप बैठ। अरे आपकी बेटी जो है इतनी सुशील हो रही है, इसने कोई सुशील लड़का ही मिलेगा। अरे ओ सुशील शर्मा आन दे भाई। नमस्ते मैडम। अंकल यो जो छोरा है ना यो है कंप्यूटर इंजीनियर्स। यो घना सुशील और पढ़ा लिखा लड़का है आज का छोरा। यो बिन दहेज के शादी करेगा। ई बाप खुश हो जाओ और बालकों की खुशी खुशी शादी करो, हमारा आशीर्वाद इनके साथ है। थैंक यू मैडम। गुड गुड। अरे जाओ जाओ खुश रहो भाई। नाइस मीटिंग, बाय बाय। और तू मक्खन सिंह तन्ने घड़ा सो कर रहा था लड़की ने भगा ले जाने का ना, उसका क्या एक्सप्लेनेशन देगा? देखिए मिस चौटाला, आप बेशक दुनिया को बेवकूफ बना सकती हैं, लेकिन आप हमें यानी कि इंटेलिजेंट हनुमान प्रसाद पांडे को कतई बेवकूफ नहीं बना सकती। आपको क्या लगता है हमें पहले से ही नहीं पता था कि आप असल में चंद्रमुखी हैं, ना कि वो डुप्लीकेट सूरजमुखी? और आपको क्या लगता है अगर हमने उस मोटे को यहाँ पे साइड में लाकर भड़काया नहीं होता तो क्या वो अपनी असलियत उगलता? अरे भाई इस केस को हमने सॉल्व किया है तो आपको हमें थैंक यू बोलना चाहिए। ओहो तो तन्ने थैंक यू चाहिए। देख भाई मैं तो जो है ना हरियाणा की छोरी हूँ, मलिका शेरावत की बहन। तो हमारा जो थैंक यू बोलने का स्टाइल है ना थोड़ा फर्क हो रहा है। बोल तन्ने मंजूर है? मंजूर क्या, आपको हमें थैंक यू बोलना, बोलिए थैंक यू। चल तो आंख बंद कर ले। ठीक है कर लिया। अरे थैंक यू मक्खन सिंह। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.